नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। हमेशा की तरह आज फिर हाजिर हैं हम आपकी बत्ती जलाने, कुछ ऐसी बातों के साथ जो यूं तो आपके सामने हैं पर आपने कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं। इतना ही नहीं, हम बात करेंगे उन चीजों की भी जो हमें बचपन से सिखाया पढ़ाया जाता है, पर क्या हमने कभी सोचा कि ये कितना सही है और कितना नहीं। तो रोजमर्रा की चीजों में छिपे फैक्ट्स और मिथ से हम उठाएंगे पर्दा, जिसमें हमारा साथ देंगे हमारे एक्सपर्ट। तो डार्कनेस से पर्दा हटाओ और बत्ती जलाओ। कोरोना के बाद नई बीमारी की दस्तक। बर्ड फ्लू खराब कर सकता है सेहत। F5N1 वायरस से हो जाएं सावधान। बर्ड फ्लू ले सकता है जान। सोच से पर्दा हटाओ, बत्ती जलाओ। और आज बर्ड फ्लू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर मनोज कुमार, जो कि एक सीनियर कंसल्टेंट है मैक्स हेल्थ केयर। स्वागत है आपका। तो आप सभी कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से सवाल, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप। नंबर प्लेट्स हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 0120-7153-787 और दूसरा नंबर है 0120-7153-826। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे एक्सपर्ट से सवाल कर सकते हैं। और आज बर्ड फ्लू पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके लिए आप इन दोनों नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। तो कोरोना के बाद अब देश में बर्ड फ्लू का कहर है। बड़ी तादाद में पक्षी मृत पाए जा रहे हैं। देश के कई राज्यों में इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। ऐसे में राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं। तो इस पर चर्चा शुरू करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश में अभी कोरोना महामारी का खौफ खत्म नहीं हुआ है कि एक नई बीमारी ने देश में दस्तक दे दी है। दरअसल देश के कई राज्यों में पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और गुजरात में पक्षियों के मरने की खबरों के बाद प्रशासन अलर्ट हो चुका है। उधर केरल में बर्ड फ्लू के बढ़ते प्रकोप को देखकर राज्य सरकार ने इसे आपदा घोषित कर दिया है। क्या है बर्ड फ्लू? दरअसल बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो पक्षियों से मनुष्यों को भी हो सकता है। इसका सबसे आम रूप H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा कहलाता है। ये बेहद संक्रामक है। समय पर इलाज न मिलने पर जानलेवा हो सकता है। सबसे पहले एवियन इन्फ्लुएंजा के मामले साल 1997 में दिखे। संक्रमित होने वाले लगभग 60% लोगों की जान चली गई। H5N1 वायरस बेहद खतरनाक। WHO के मुताबिक मनुष्यों में H5N1 वायरस का संक्रमण काफी खतरनाक होता है और ये कई गंभीर बीमारियां दे सकता है और मौत का आंकड़ा काफी ज्यादा हो सकता है। अगर H5N1 वायरस म्यूटेट हो जाए तो इससे इंसानों से इंसानों में आसानी से ट्रांसमिशन हो सकता है। मनुष्यों में बर्ड फ्लू के क्या लक्षण? इंसानों में इसके लक्षण बेहद सामान्य होते हैं, जैसे सर्दी जुकाम, हमेशा कफ रहना, नाक बहना, सिर में दर्द रहना, गले में सूजन, मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन, दस्त होना, बार बार उल्टी आना, हर वक्त उल्टी सा महसूस होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना, डायरिया और सीने में दर्द, सांस लेने में समस्या, सांस ना आना, निमोनिया, आंख में कंजंक्टिवाइटिस। इसके अलावा मांसपेशियों में ऐंठन, डायरिया और सीने में दर्द भी हो सकता है। बर्ड फ्लू से कैसे बचें? संक्रमित पक्षियों से दूर रहें, खासकर मरे पक्षियों से बिल्कुल दूर रहें। बर्ड फ्लू का संक्रमण अगर फैला है तो नॉनवेज ना खाएं। नॉनवेज खरीदते समय साफ सफाई पर नजर रखें। संक्रमण वाले एरिया में कोशिश करें कि ना जाएं। अगर जाएं तो मास्क पहनकर जाएं। बर्ड फ्लू का इलाज। बर्ड फ्लू का इलाज एंटीवायरल ड्रग ओसेल्टामिविर और जानामिविर से किया जाता है। इस वायरस को कम करने के लिए पूरी तरह आराम करना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए,
जिसमें अधिक से अधिक लिक्विड हो। बर्ड फ्लू अन्य लोगों में ना फैले, इसके लिए मरीज को एकांत में रखना चाहिए। बर्ड फ्लू इतना खतरनाक है कि कब महामारी का रूप ले ले कोई नहीं कह सकता, इसलिए जरूरत है तो बस सावधान रहकर एहतियात बरतने की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बर्ड फ्लू पर अभी हमने एक रिपोर्ट देखी है। अब डॉक्टर मनोज, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी तो कोरोना से हमारी लड़ाई शुरू ही हुई है, कोरोना की वैक्सीनेशन आनी अब शुरू हुई है, लेकिन अचानक से बर्ड फ्लू की खबरें आने लगी। आखिर ये बर्ड फ्लू है क्या? जैसे कि आपने रिपोर्ट में बताया कि ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा या H5N1 जो वैरायटी है, टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस है, उससे होता है। ये मेनली पक्षियों में होने वाली बीमारी है और आप इसको इस तरह से समझिए कि इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत ही रेयर है। केसेस रिपोर्टेड हैं जिसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़े पैंडेमिक में ये चेंज होगा ऐसी संभावना कम होती है। बट जो आपने एग्जैक्टली बिल्कुल ही राइट कहा अपने रिपोर्ट में कि इसकी मॉर्टलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, 60% मृत्यु दर है। तो जो भी इन्फेक्ट होगा उसमें से आधी जो संख्या है उसकी मौत हो जाएगी। तो एक चिंता का विषय है। तो निश्चित तौर पर जो कोरोना के बाद ये आया है एक चिंता का विषय है, खास करके पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। और साथ में मैं ये कहूँगा कि इससे बचने के जो हमने कोरोना से बचने के लिए जो हम शॉर्ट में बोलते हैं SMS, सैनिटेशन, मास्किंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग, वो इसमें भी कारगर होगा। तो मुझे ये लगता है कि जो हम मास्क डिसिप्लिन और जो सैनिटाइजेशन का यूज़ और जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं कोरोना से बचने के लिए, उसको कंटिन्यू रखें। साथ में जहाँ तक ये बात है कि नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, अंडे खाने चाहिए, तो बेल कुक्ड पोल्ट्री प्रोडक्ट हैं या अंडा है उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। बट ये मेनली जहाँ इन्फेक्शंस का सोर्स होता है, जहाँ पे स्लॉटर हाउस होते हैं, जहाँ पे आप पक्षियों को मारते हैं, जहाँ बेचते हैं, वहाँ पे गंदगी होने से या उसके जो आप कहिए कि ड्रॉपिंग्स हैं, उसके जो सलाइवा है, उसके पक्षियों के सलाइवा से ये फैलता। तो मेनली ये कन्फाइंड होता है वर्ड्स में, बट चूँकि स्पेसीज जंप है और करीब 800 के आसपास केस रिपोर्टेड हैं जो ह्यूमन में हुआ है, तो इस पर काफ़ी ध्यान रखना होगा। 6 राज्यों में फैल चुका है, 6 राज्यों में पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली में भी बर्ड्स दिखे गए हैं, झील के पास, संजय झील के पास बहुत सारे पक्षियों को मरा हुआ पाया गया है। तो उनकी रिपोर्ट्स अभी एवेटेड है। बट निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही मतलब कहिए कि महत्वपूर्ण एक कहिए कि इस बीमारी उठ के आई है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिकली सिग्निफिकेंट बीमारी आ गई है। साथ साथ अभी कोरोना कम होना शुरू हुआ था, तो पूरी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जी, तो लगातार हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं। अगर आपके पास भी बर्ड फ्लू से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर, दिनेश है। दिनेश, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैम, मैं दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ रामदेवरा से। मेरा सवाल ये, बर्ड फ्लू के लक्षण क्या है? जी, एक बार फिर से अपना सवाल रिपीट करिए। मैम, लक्षण क्या है जानना चाहता हूँ बर्ड फ्लू के इंसानों में। ये लक्षण जानना चाहते हैं बर्ड फ्लू के। देखिए, बर्ड फ्लू का लक्षण फ्लू लाइक सिंड्रोम्स, जिसमें आंखें जो है वो रेड हो जाती है, कंजंक्टिवाइटिस है, बॉडी एक होता है, फीवर होता है, कफ होता है, और काफ़ी अगर सीवियर हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कफ हो सकता है, निमोनिया के फीचर्स आ सकते हैं। साथ में कभी कभी नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। कुछ लोगों में GI सिम्टम्स, जो पेट का जो संबंधित जो लक्षण होते हैं, जैसे डायरिया, एब्डोमिनल पेन, ये सब मेन लक्षण है। बट मेनली ये एक वायरल फ्लू की तरह से जो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स होते हैं, बुखार, मसल में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत। जी, तो डॉक्टर मनोज, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब लगातार खबरें बढ़ती ही जा रही हैं, बर्ड्स जो हैं वो मरते जा रहे हैं। ऐसे में मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसका कारण क्या है, कहाँ से आया ये फ्लू? देखिए, जो भी आज तक जो बर्ड फ्लू के जो पैंडेमिक आए हैं वो मैक्सिमम माइग्रेटरी बर्ड्स या वाइल्ड बर्ड्स से आते हैं और फिर ये हमारे पोल्ट्री को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो
एक तरह से कहिए कि वाइल्ड बर्ड्स जो हैं, जो माइग्रेट करते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, उन्हीं से ये फैला है। और अब तो पिछली बार आपने देखा होगा 2006 में दिल्ली के इस इवेंट जो हमारा जो जू है वो बंद रहा था कुछ महीनों तक, वहाँ भी कुछ पक्षियों का निधन हो गया था, पक्षियों का डेथ हुआ था। तो ये फैलता तो है वाइल्ड बर्ड्स से, बट ये डोमेस्टिक बर्ड्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है। और अभी जो इस बार जो है वो आपने राइट कहा कि H5N1 जो है वो कॉमन स्ट्रेन है, उसका एक सब स्पीसीज भी डिटेक्ट हुआ है, और ये जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसमें ये जो वैरायटीज़ है ये सबसे ज़्यादा है। जी, तो डॉक्टर साहब हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राधे श्याम इनका नाम है। राधे श्याम जी, अपना सवाल पूछिए। जी सर, जो कोरोना बर्ड फ्लू है वो सर जानवर के पानी पीने से होता है या सर, मतलब जो पानी पी ले उसके अंदर? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि जो इसका स्प्रेड है पक्षी के सलाइवा से, उसके सेक्रेशन से, उसके ड्रॉपिंग्स मतलब उसके बिस्ट से, उसके पैखाने से, ये कंटेमिनेटेड अगर कोई भी चीज़ हो, उसका सरफेस, जैसे अगर मान ले कि इस चीज़ों से कंटेमिनेटेड पानी भी होगा तो भी हो सकता है कि बर्ड फ्लू हो। बट बर्ड फ्लू का सबसे एक जो ये वायरस जो है, जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, बर्ड फ्लू वायरस बहुत डीप जाके उस इंटर करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तभी इन्फेक्ट होने का डर रहता है, क्योंकि हमारे जो ऊपर की जो श्वास में जो तंत्र है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें बहुत सारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हैं। तो ऐसा है कि कंटेमिनेटेड सरफेस का और पानी का भी इसमें हो सकता है स्प्रेड में हो, और उसको अवॉइड करना है किसी भी तरह के कंटेमिनेशन से। कंटेमिनेटेड जो इन्फेक्टेड बर्ड्स हैं उससे कंटेमिनेटेड कोई भी चीज़ हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, वाटर हो, सरफेस हो, उससे दूर रखना है। अपने हाथ की जो हाइजीन है, हैंड हाइजीन बिल्कुल मेंटेन रखनी है। और अगर आप उस जगह पे जाते हैं तो बेहतर होगा कि मास्क पहन के जाएं। और जो चीज़ें जो कोरोना को रोकने में कारगर है, वो बर्ड फ्लू भी चूँकि एक ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, तो उसमें वो भी कामयाब रहेगा। जी, तो हमारे अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, प्रभु सिंह। प्रभु सिंह जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, ये मैं तो प्रभु सिंह बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जवाहरनगर से। जो ये कौवे और ये मर रहे हैं, कौवे वगैरह हैं और ये मोर, तो इनको कैसे बचाया सकता है? इनकी क्या लक्षण है, कैसे पहचान इनकी क्या? हाँ, ये आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि पक्षियों को कैसे बचाया जा सकता है। तो जो इन्फेक्टेड हैं, इसमें एक जो मेडिकल टर्म है उसको कलिंग बोलते हैं। तो उन पक्षियों को, जो इन्फेक्टेड पक्षियों, उनको अलग करके उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा और उनको इस तरीके से किया जाएगा कि वो बाकी बर्ड्स को इन्फेक्ट ना करें। दूसरा, जहाँ पे इस तरह के बर्ड्स अगर किसी ने पाल रखे हैं तो वहाँ पे जो हम लोग कोविड में जो सैनिटाइजेशन के लिए जो यूज़ करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड, उसको यूज किया जा सकता है। और जो वेटनरीज, जो अगर मान ली कोई पालतू पक्षी है और वैल्यूएबल है और उसको लगता है कि आपको लक्षण दिख रहे हैं, तो वेटनरी डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये आदमी में फैल जाए, तो आपने जैसे रिपोर्ट में भी देखा होगा कि 2 दवाइयाँ बड़ी कारगर हैं। जैसे हम लोग जो भी बोलते हैं H या N, उसका मतलब होता है कि उस वायरस के सरफेस पे 2 प्रोटीन है, हीमोग्लूटिनिन और न्यूरोएमनिडेज। तो न्यूरोएमनिडेज इनहिबिटर्स जो हैं वो काफ़ी कामयाब हैं, जैसे ओसेल्टामिविर बोला और जेनामिविर, ये 2 ड्रग हैं जो आदमी के लिए हैं। हालांकि ऐसे 2007 में इसका वैक्सीन्स भी डेवलप कर गया है, बट ये पब्लिक यूज़ के लिए नहीं है। तो जहां पक्षियों को बचाने की बात है, मुझे लगता है उनके जगह को अच्छे से आप हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से क्लियर करके रखें। और जैसे भी इन्फेक्शंस के या बर्ड्स में कुछ होता है तो बाकी बर्ड्स को सेग्रीगेट करना है, और कलिंग मतलब कि जो किलिंग ऑफ द कहिए कि उस पक्षियों को, जो संक्रमित पक्षियों, उनको मार के सही ढंग से उसको डिस्पोज करना है। जी, और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, महेश हैं। महेश, अपना सवाल पूछिए। अगले कॉलर हमारे साथ। महेश, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। हेलो हेलो जी, महेश, अपने टीवी स्क्रीन से थोड़ा दूर हो जाइए, आपका सवाल हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। हेलो
क्या, चलिए इनसे संपर्क हमारा टूट गया है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी हम इसके स्ट्रेन के बारे में बात कर रहे थे, N5H1, तो ये वायरस और किस तरह से म्यूटेट कर सकता है और क्या क्या स्ट्रेन इसमें पाए जा सकते हैं? देखिए, वायरस तो कंटिन्यूसली म्यूटेट करते रहते हैं और उसको आप दो तरह से मानते हैं, एंटीजेनिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट। शिफ्ट जो होता है वो बड़ा चेंजेज होते हैं, उसको हम एंटीजेनिक शिफ्ट बोलते हैं, और माइनर चेंजेस जो होते हैं उनको एंटीजेनिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। आपने कोरोना वायरस में भी देखा होगा, वायरस म्यूटेंट किया, अब नए म्यूटेंट स्ट्रेन आ गए, तो उसी तरह से इसमें भी आता है। इस बार जो स्ट्रेन आया है उसको बोल रहे हैं कि H5N1 में H5N8 वो सब टाइप जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो इसमें माइनर सा वेरिएशन होता है और मोस्ट ऑफ द जो मेडिसिन्स होते हैं वो इफ़ेक्टिव होते हैं। और अभी तक ओसेल्टामेविर और जेनामेविर जो है वो मुंह के थ्रू इन्हेलेशन से दिया जाता है, और ओसेल्टामेविर जिसको कॉमनली आप टेमीफ्लू बोलते हैं वो तो ओरली खाने वाला ड्रग है। तो इन दोनों ड्रग्स के लिए कोई भी अभी रेजिस्टेंस नहीं है एवियन इन्फ्लुएंजा का। तो मुझे लगता है कि दवाई कारगर है, और चूँकि ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड बहुत ही रेयर है। हालांकि इंडोनेशिया से एक बार रिपोर्ट हुआ था, एक ही फैमिली के 7 मेंबर्स को एवियन इन्फ्लुएंजा हुआ था, तो उसमें तो सावधानी बरतनी ही है। बट इतना बड़ा खतरा शायद ना हो जिस तरह से कोविड हुआ था, बट डेफिनेटली बर्ड्स के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है, पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। जी, डॉक्टर मनोज हमारे साथ हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इनका नाम तोताराम है। तोताराम जी, आपका क्या सवाल है? अपने टीवी स्क्रीन से थोड़ा दूर हो जाएं। मोटाराम। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। आप पूछिए। चलिए, इनसे भी हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी हमने इंसानों में बर्ड फ्लू के फैलने की बात की थी, हालांकि ज़्यादा चांसेस नहीं है आप कह रहे हैं, लेकिन फिर भी कितने चांसेस हैं कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो सकता है? जी, ये बेसिकली तो एवियन इन्फ्लुएंजा आप नाम से ही समझ सकते हैं कि बर्ड्स का ये फ्लू है। बट चूँकि स्पीसीज जंप होता है और रिपोर्टेड केसेस हैं तो फैल सकता है, अगर नहीं सावधानी बरती जाएगी तो फैल सकता है। बट चांसेस ऑफ जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है वो बहुत ही कम है, और करीब करीब 800 केसेस जो रिपोर्टेड हुए थे। सबसे जो चिंता का विषय है, इसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है और सीवियर इन्फ्लुएंजा होता है, और ख़ास करके जब ये डीप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर सांस की नलियों में बहुत नीचे इन्फेक्ट हो जाए तो फिर इसका क्योर होना थोड़ा मुश्किल होता है। ख़ास करके ये देखा गया है कि जो लोग पोल्ट्री प्रोडक्ट को हैंडल करते हैं या स्लाउटर हाउसेस में काम करते हैं या इस तरीके से बीमार पक्षियों को हैंडल करते हैं, उसमें होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि डीप इन्हेलेशन से क्योंकि इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो ज़्यादा नीचे के श्वास रेस्पिरेटरी या कहिए कि आपको जो श्वास का जो तंत्र है हमारा उसमें नीचे की तरफ है। तो इतना बड़ा इशूज़ तो नहीं बनेगा जिस तरीके से कोविड या H1N1 बना था, बट डेफिनेटली ये कभी भी चूँकि स्पीसीज जंप है पॉसिबल तो ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकता है, तो सावधानी पूरी बरतनी चाहिए। क्योंकि एक चीज़ तो अलार्मिंग है कि 60% की जो मॉर्टलिटी है वो तो बहुत ही ज़्यादा है। जी, अब अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दामोदर हैं। दामोदर, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार कौवे के मरने का सिलसिला जारी है, तो यहाँ नागौर जिले के मोंडवा में भी कौवे के मर रहे हैं और वो मृत अवस्था में तालाब में पड़े हैं। तो ऐसे में लोगों में किस प्रकार की बीमारी फैलने का खतरा रहेगा और हमें कैसे जानकारी मिलेगी कि लोगों में ये बीमारी इनके मरने से हुई? जी नहीं, कोविड तो देखिए, कोविड का डेफिनेटली पैंडेमिक श्रिंक हो रहा है और अब हम लोग कम नंबर्स पे आ गए हैं और टोटल जो डेथ्स हैं वो भी बहुत ही लिमिटेड हो गई है और कभी भी कोविड की मॉर्टलिटी 1.5% से ज़्यादा नहीं रही। और कोविड से जो लक्षण हैं वो भी फ्लू जैसे ही होते हैं, बट कोविड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोविड पेशेंट से एक्सपोजर की हिस्ट्री होती है या फिर बॉडी एक, ये सारे फ्लू लाइक सिम्टम्स तो दोनों में ही होंगे। बट जब हम इसको टेस्ट करते हैं, RT-PCR टेस्ट करते हैं, तो कोविड-19 के लिए अगर वो पॉजिटिव आता है तो कोविड में चला जाता है। इसके लिए जो है, इसके लिए भी टेस्ट है और RT-PCR टाइप का ही टेस्ट है जो अभी बहुत कॉमनली अवेलेबल नहीं है, कुछ लिमिटेड सेंटर्स पे होता है, तो उससे पता चल सकता है। अगर हिस्ट्री
बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। अगर आप उससे पूछताछ में ये करते हैं कि अगर ये जो व्यक्ति है किसी तरीके से पक्षियों के साथ रहा है या पक्षियों के वेटनरी प्रोफेशन का है या इसकी जू में पोस्टिंग है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, हेल्प होगा, सहायक होगा डिफ्रेंशिएट करने में कि ये किस तरह का फ्लू है। जी, और अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, मनवीर हैं। मनवीर, अपना सवाल पूछिए। मैम मैं ये बोल रहा था जी जी मैं ये बोल रहा था मछली में भी ये कोई रोग आता है क्या? नहीं, ये एवियन इन्फ्लुएंजा मछली में नहीं होता है, कोई और बीमारी हो सकती है, बट ये बर्ड फ्लू या जो हमने स्ट्रेन की बात कही H5N1 की, ये मछलियों में नहीं होता है। जी, तो ये क्या जानवरों में वैसे आमतौर पर नहीं देखा जाता है और ह्यूमन टू ह्यूमन भी इसका ट्रांसफ़र आप कम बता रहे हैं, लेकिन अगर ये किसी इंसान को हो जाता है तो किस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है? देखिए, सबसे पहले है कि अगर किसी को प्रूवन डायग्नोसिस हो गया कि इसको एवियन इन्फ्लुएंजा है किसी व्यक्ति को, तो आइसोलेशन मस्ट है, क्योंकि और लोगों को भी बचाना है और इसको ट्रांसमिट नहीं होता, कंप्लीट आइसोलेट किया जाएगा उस व्यक्ति को। उसके साथ जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं उसको अर्ली स्टेज में स्टार्ट कर देना चाहिए, टेमी फ्लू हो या जेनामेविर है, इसको अर्ली स्टेज में दे देना चाहिए। एक जो ड्रग मैं बार बार बोल रहा हूँ कि न्यूरोएमिनेडेज इनहिबिटर्स जो हैं, जो मैं बता रहा हूँ जेनामेविर, उससे कभी कभी रेस्पिरेटरी फंक्शंस लो हो जाते हैं, पल्मोनरी कैपेसिटी, जो लंग की कैपेसिटी है, फेफड़े की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, तो वैसे में हमें ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह भी यूज करना पड़ता है। और उसके साथ सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो कि उसके बाद कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो, तो इसको हॉस्पिटलाइज करके आइसोलेट करके राइट टाइम एंटीवायरल ड्रग्स देके और साथ में हाइड्रेशन वगैरह बिल्कुल मेंटेन करना है। फिर भी इवन सब तरह के केयर के जो कहिए कि अब ऑप्टिमाइज्ड मेडिकल केयर देने के बावजूद भी 50% से ज़्यादा इसके मृत्यु दर है। जी, डॉक्टर मनोज, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मेरा सवाल ये है कि अभी हमने बात की कि जो लोग पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं उनमें इसके फैलने का ज़्यादा खतरा रहता है और साफ़ सफाई का भी इसमें ध्यान रखना चाहिए। आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल, अभी सबसे ज़्यादा खतरा एवियन इन्फ्लुएंजा का पोल्ट्री को ही होता है और ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस होता है, ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन होता है। पिछली बार भी कलिंग में करीब करीब कितने, मुझे लगता है 86 लाख पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रॉय किया गया था, उसमें कुछ कंपनसेशन सरकार ने भी दिया था। तो मेरा ये कहना है कि जो उस एरिया में को बिल्कुल सोडियम हाइपोक्लोराइड से बढ़िया से सेंसिटाइज करके और तुरंत अगर कोई मुर्गी बीमार होती है या उसमें इस तरह के लक्षण मिलते हैं तो उसको तुरंत आइसोलेट करके उसको सही ढंग से डिस्पोज करना है ताकि वो अन्न में न फैल सके। और जहाँ तक अगर मुझे लगता है कि अगर एक ख़ास एरिया में, जैसे अभी आपने सुना होगा कि हरियाणा में पंचकुला में करीब करीब 1.6 लाख को कलिंग करनी पड़ी, तो ऐसा है कि कुछ तो स्प्रेड को रोकने के लिए ये कलिंग प्रोसेस को ठीक से करना होगा और फिर जो उसकी जो डेड बॉडीज़ है जो पक्षियों की, उसको सही ढंग से डिस्पोजल बहुत ज़रूरी है ताकि वो दूसरे वर्ड्स में न फैले। जी, तो डॉक्टर मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें बर्ड फ्लू के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए, हमें बताने के लिए कि इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका इलाज किस प्रकार किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी